जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ाए थे। प्रतिबिंब दो प्रकार के हुए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब अपने आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो अगली हेडिंग डाल रहे हैं वो हेडिंग है, डालो हेडिंग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, से प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम, बनने के नियम। अब ये नियम आपको नोट्सों में नहीं लिखना है, नियम नहीं लिखना है, हम नियमों के डायग्राम लिखेंगे ओनली, क्योंकि नोट्स अपने गई साल 85 पेजों में हुए थे, तो इस साल तो फिर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो नोट्सों में नियम नहीं लिखना है, ओनली डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे और समझने के पश्चात हम प्रतिबिंब बनाएंगे गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण में भी कौन कौन, अवतल या उत्तल। तो देखना इसके 4 नियम होते हैं भाई। कितने नियम? 4 नियम। पहला नियम है, मैं आपको ड्रॉ करूंगा, डायग्राम में ड्रॉ करूंगा। मैंने ये बना दिया, कौन सा दर्पण है देखो, कोई बता दे तो। सर हम है ही नहीं आपके पास, तो आपका पढ़ाने में भी मन कैसे लग रहा है, हम है ही नहीं तो क्या करे भाइयों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। देखना कोरोना कहर के कारण अपनी क्लास से रुक गई है। ये प्रकाशिकी केंद्र और ये आपने ये लाइन से खींची, ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। इस दर्पण का कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ऐसे ही अपना क्या हो सकता है? उत्तल दर्पण। वो कौन सा दर्पण है आपको बता भी है? अवतल। और ये कौन सा है? उत्तल, कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि सर आप अंदर 10वीं विभाग पर क्या कर रहे हो? पॉलिश। या आपने मुख्य अक्ष खींच दिया सर, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। ब्रेन निर्णय ले रहा है, लेकिन निर्णय कौन ले रहा है? ब्रेन। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। इसका वक्रता केंद्र ये रहा, इसका वक्रता केंद्र ये रहा। वक्रता केंद्र की अदा कि सर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, इसलिए ये भी भैया क्या है? ये क्या है? दर्पण के लिए अभिलंब। आप चाहे किधर से भी खींचो, ये क्या है सर? अभिलंब। सेम डिट्टो, ये क्या है? अभिलंब। चाहे आप किधर से भी खींचो, अभिलंब है सही। ठीक है, अभिलंब है। अब जो पहला नियम है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। पहला नियम ये कहता है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। देखना ये मुख्य अक्ष के समांतर है क्या? बताना भाई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये सीधी नहीं बनी साइड। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित हो गई। जब मैंने फोकस पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि इधर से गुजरेगी। यदि ये आई है तो इतना ही कोण बनाते हुए ये क्या होगी? परावर्तित होगी। कहाँ से गुजरेगी? यदि ये आई है तो इतना ही कोण बनाते हुए ये कहाँ से गुजरेगी? उस बिंदु का आपने क्या बोला था? फोकस बोला था सर हमने, ये फोकस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, नियम ये है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण कौन सा? गोलीय। गोलीय में कौन कौन? उत्तल या अवतल। तो हमने अवतल का बात कर ली, उत्तल की भी करेंगे। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और इसमें यदि मैं बात करूं इसमें, तो ये लो जी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ये दर्पण से परावर्तित होकर ये यदि अभिलंब से 30 डिग्री कोण बना आई बना रही है, तो ये अभिलंब से दूसरी ओर आर बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित। क्या हो जाएगी? परावर्तित। यदि
मैं इस पे बात करूं, यदि ये आई बन रहा है तो इतना ही कोण यहाँ बनकर क्या हो जाएगी, ये परावर्तित। यदि आंख यहाँ सेट करें तो अपनी आंख को क्या प्रतीत होगा कि एक किरण आंख प्रतीत करेगी, ना कि इमेज बनाएगी, बनाने में सहायता करेगी। आंख को ये प्रतीत होगा कि ये किरणें पीछे से, और इस किरण के मामले में कहेगा ब्रेन, आंख कहेगी कि पीछे से आ रही है, और ब्रेन उस बात का निर्णय करेगा कि कहाँ से आ रही है। ब्रेन क्या करता है, कॉमन पॉइंट ढूंढता है, और वो कॉमन पॉइंट कौन है, एफ है। तो यहाँ क्या होती है, प्रतीत होती है। अब यदि दूसरा नियम की बात करें तो ये है कि यदि फोकस पर आपतित करें, प्रकाश की किरणों को कहाँ आपतित करें, फोकस पर आपतित करें, तो क्या होगा, तो डिट्टो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और इसमें देखना भाई, ये आपकी हो रही है ना, तो इधर भी देख लेना एक बार कैसे आपकी पिक्चर बनेगी इसमें। ये आपकी हो रही है, यहाँ डैश डैश कर देना, ये आपकी हो रही है। तो आप विलंब ड्रॉ करोगे तब आप आओगे, ये इधर परावर्तित होगी और ये इधर परावर्तित होगी, ठीक है। तो इसमें भी परावर्तित हुई और उसमें भी क्या हुई, परावर्तित। तीसरा बेटा ये 3 इडियट जैसा दिखने लग गया, तो 3 इडियट दिखने लग गया तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अभी, रुको। तीसरा नियम क्या कहता है, देखना एक बार। तीसरा नियम ये कहता है, ये अभिलंब है भाई, है ना, अभिलंब। तीसरा नियम ये कहता है कि अभिलंब या कहें वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली किरणें, बेटा क्या ये अभिलंब है ना, आपको बताइए बात। तो अभिलंब पर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, देखना ये आपकी आपतित किरण, और ये जो कोण बनता था आई, ये जो कोण बनता था आर, और यदि आप किरण ही आप यहाँ आपतित कर रहे हो तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर क्या होगा, 0। इसका मतलब जिस मार्ग में आर होता क्या है, आर परावर्तित किरणों के प्राचल होता है, बताने के लिए वो प्राचल कि कितने कोण पर ये परावर्तित हुई है, तो वो प्राचल ही 0 है। इसका मतलब जिस मार्ग में आई है उसी मार्ग में क्या होगी, लौट जाएगी। तो गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तीसरा नियम ये कहता है। तो आप यदि यहाँ भी वक्रता केंद्र पर, आप देखो मैं ये बिता रहा हूँ ना, ओनली ये वक्रता केंद्र ही रख रहा हूँ, यही रख रहा हूँ, फोकस ही रख रहा हूँ, ये फालतू की डिजाइन नहीं बना रहा हूँ ना। यदि वक्रता केंद्र पर आपतित करोगी, ये रहा आपका वक्रता केंद्र, आप वक्रता केंद्र पर आपतित करोगे, जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। चौथा नियम मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, पहले पिछले वाले वीडियो में। वो क्या था कि यदि हम ध्रुव पर आपतित करें किसी प्रकाश की किरण को, तो अभिलंब से वो समान कोण बनाते हुए क्या होगी, परावर्तित होगी। सेम डिट्टो इसी में भी ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो ये आपको नियम लिखना हो तो नियम मैंने बोल दिया, और नहीं लिखना हो तो डायग्राम बना लेना। अब जिनको ये डायग्राम समझ में आ गए वो गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, हेडिंग डालो नहीं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना, ये हेडिंग है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना। तो बनाते हैं,
गोलीय दर्पण में भी दो दर्पण है भाई, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। हम पहला बना रहे हैं, पहला लिखो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना बनना। उसमें हम देखो आपको पहले समझा दें, फिर बात करेंगे। ये आपका कौन सा दर्पण है अभी पता नहीं, अब पता चल रहा है कि कौन सा है। ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि आप उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर रहे हो। ये मुख्य अक्ष और ये पॉइंट ध्रुव है, ये पॉइंट क्या है? ध्रुव है। अब ये यदि इस गोले, ये गोला है, इस गोले का यदि ये केंद्र है तो ये क्या है? वक्रता के, ये केंद्र नहीं, यहाँ बना रहा हूँ केंद्र, ये रहा केंद्र। ये क्या केंद्र क्या है? इस वक्राकार पृष्ठ का केंद्र है, इसलिए इसे हमने क्या बोला था? वक्रता केंद्र। अब हम बात करें वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है, तो वस्तु एक अनंत पे हो सकती है। सर अनंत पे कैसे होती है? तो देखना, यदि ये अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो इस मुख्य अक्ष के हमेशा इस दर्पण पर समांतर आएगी। यानी जो दूर स्थित वस्तुएं हैं वो हमेशा समांतर किरणें देती है दर्पण पर। इसका मतलब सर जो आपने कल पढ़ाया था प्रतिबिंब बनना, उसमें आपने हमें एक दर्शन कोण नहीं पढ़ाया, तो जैसे ही मैं सूक्ष्मदर्शी पढ़ाऊंगा आपको तो वो दर्शन कोण भी पढ़ा दूंगा। तो देखना, ये आपका वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है? एक अनंत पर हो सकती है, एक सी से परे हो सकती है, एक सी पर हो सकती है, एक यहाँ एफ मान लो तो सी और एफ के मध्य, एक एफ पे भी हो सकती है और एक एफ और ओ के मध्य हो सकती है। तो हम उनका आधार पर हम प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला प्रतिबिंब किससे बनेगा? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, अनंत को बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम अनंत को कैसे शो कर रहे हैं? देखना भाई, अनंत को हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है? अनंत। और ये कोई वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण है जो अनंत पर स्थित है। अनंत का मतलब अनंत ना तो किसी ने देखा और ना सोचा, बस ओनली कहते हैं कि अनंत है। सर देखा तो हमने परमाणु भी नहीं है, देखा तो हमने परमाणु भी नहीं है। परमाणु को आप कैसे शुरू करोगे? तुम्हें तो सृष्टि रचयिता है। वैज्ञानिक परमाणु के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं? वो ये खोजना चाहते हैं कि हम किससे पैदा हुए हैं। ये आई मुख्य अक्ष के समांतर आई। अब ये कहाँ से गुजरेगी? सर पहले आप अभिलंब ड्रॉ करो, तो अभिलंब ये ड्रॉ कर दिया, तो ये कोण यदि आई है तो इतना ही कोण बना के ये क्या होगी? परावर्तित होगी, ये परावर्तित होगी। भाई ये कोण सेम होते हैं ना, थोड़ा ये ज़्यादा बन गया मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा बन गया, एक बार देखना ये ज़्यादा बन गया, ये लो फिर ज़्यादा बन गया। ढंग से बनाना सुंदर सा। ये आपका फोकस से गुजरी। अब मैं अपनी आँख यहाँ सेट कर रहा हूँ, आँख सेट कर रहा हूँ यहाँ, तो एक किरण से एक किरण के लिए तो आँख क्या कहेगी? वो ट्रैक करेगी कि इधर से आ रही है भाई, इधर से आ रही है। और दूसरी किरण भी क्या होगी यदि हम बात करें, ये भी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण भी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। आँख इस दूसरी किरण को भी ट्रैक करेगी। यदि आँख यहाँ सेट करी तो वो क्या कहेगी? इधर से कोई किरण आ रही है। और ब्रेन क्या करेगा? कॉमन पॉइंट ढूंढेगा। यदि यहाँ है वो कहेगा कि यहाँ है। और ये क्या जो प्रतिबिंब बना, क्या ये वास्तविक है? जी। क्यों? क्योंकि इसको यदि पर्दा लगाए तो ये पर्दे पर प्राप्त होगा। पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या उल्टे होते हैं? हाँ, कल प्रूव करवाया था। तो यदि हम बताएं आपको
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस पर, फोकस पर, ऐप पर बोल दिए सही सीधा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या बनी? वास्तविक। वास्तविक शब्द कभी भी लग जाए तो समझ लेना कि क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु के बराबर है क्या? वस्तु इतनी बड़ी और ये क्या है? बिंदुवत। वास्तविक उल्टा व बिंदुवत, बिंदुवत। अब हमने सी अनंत की बात कर ली, अब हम बात करेंगे जब वस्तु सी से परे हो, यानी सी के आगे हो। तो दूसरा लिखो, जब वस्तु सी पर हो, सी से परे हो। देखना ये कौन सा दर्पण, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये मान लो उसका सी है, वक्रता केंद्र सी है। वस्तु परे है तो परे का मतलब यहाँ है, वस्तु यहाँ है, ये ए है तो ये क्या है? बी है। अब इससे ये वस्तु है, इस वस्तु से चारों तरफ क्या निकलेगी? प्रकाश की किरणें निकलेगी। हम तो ओनली दो ही प्रकाश की किरणों की बात करेंगे जो अपनी आंख में जा रही है। जैसे मैंने एक बात करूं कि इससे एक प्रकाश की किरण ये चली जो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है, तो अपने प्रथम नियम के अनुसार ये जहां से गुजरेगी उस बिंदु को आप क्या बोलोगे? फोकस बोलोगे। और यदि मैं एक प्रकाश की किरण को यहां से गुजार दूं, भाई सीधा नहीं बना, सीधा नहीं बना, देखना सीधा नहीं बना है, ड्राइंग बॉक्स से बनाना तुम लोग। यदि एक प्रकाश की किरण मैं यहाँ सी पे गुजार दूं तो ये कहाँ जाएगी? यदि ये गुजर रही है तो ये जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो अपनी आंख यहाँ सेट करते हैं तो आंख को क्या प्रतीत होगा कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ब्रेन को ये प्रतीत होगा कि प्रतिबिंब यहाँ बनता है। यहाँ बनने का मतलब क्या है? ये क्या होगा? ये सर बी डैश होगा और ये क्या होगा? ए डैश। क्यों होगा वो कल बता दिया मैंने आपको। प्रतिबिंब की स्थिति में कहाँ लिखोगे? कहाँ बना प्रतिबिंब? एफ और सी के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे? एफ व सी के मध्य, सी के मध्य। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखोगे? वास्तविक उल्टा हुआ है वस्तु से क्या है? बड़ा है या छोटा? वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना सा। तो देखना वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, छोटा। अगला, अब सी पे आपने सी से परे रख दिया, कहाँ रखोगे? सी पर। देखना भाई सी पर रखते हैं, देखना सी पर रखते हैं। ये लो जी, ये कौन सा दर्पण? यदि आपसे पूछी तो हम तो है ही नहीं सर, हमसे कैसे पूछोगे आप? हमारे बिना आपका क्लास लेने में मन भी कैसे होता है? आप हमारे बिना कहते थे कि उल्टा ना रहे, लेकिन आप तो हमारे बिना क्लास पढ़ा रहे हो, तो आप देख रहे हो वहीं आप हो। देखना ये यदि मैं इसका सी मानता हूँ और सी पर वस्तु रखता हूँ, ये रहा, ये आपका ए और ये बी, तो इससे निकलने की प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी? फोकस, फोकस से गुजरेगी। ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये फोकस से गुजर गई, ये कहाँ से गुजर गई? फोकस से। और यदि मैं एक फोकस पे आपतित कर दूं तो क्या होगा?
तो बेटा ये डायग्राम आप सुंदर बनाना। मेरा क्या है, मेरे पास ड्राइंग बॉक्स नहीं है, तो ये अपने को यहाँ मिलेगी। प्रतिबिंब कहाँ बना, ये मैं बोलूँ कि ये क्या बन गया, बी डैश। उल्टा बनता है, वास्तविक बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यदि वस्तु सी पर बना, यदि वस्तु इतनी है और प्रतिबिंब भी कितना बना, इतना ही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर, सी पर प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, बराबर। अगला लिखो, अब वस्तु कहाँ रखोगी, एफ और सी के मध्य, यहाँ। लिखना, जब वस्तु कहाँ होगी, बोलो, जब वस्तु एफ व सी के मध्य हो, सी के मध्य हो, तो देखना ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये उसका मुख्य अक्ष, ये मान लो सी है, और एफ अभी, एफ जहाँ मान लो कहीं भी हो सकता है, एफ तो वहाँ होगा जहाँ अपनी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, गुजरेगी। तो मैंने वस्तु को रख दिया, ए वस्तु है ए बी, वस्तु है ए बी, वस्तु है ए बी। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस, ये गुजर गई फोकस। भाई देखो सीधा बनाना ना, मेरा सीधा नहीं जा रहा है, फोकस से गुजरेगी। एक मैंने फोकस से ही गुजार दी, एक मैंने फोकस से ही गुजार दी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखना भाई, सीधा बनाना आप लोग। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। ये क्या हो गया, बी डैश, और ये क्या हो गया, ए डैश। प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखोगे, कहाँ बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बना कहाँ, सी से आगे, क्या आगे को हम बोलते हैं परे, सी से परे। प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसे आए, वास्तविक, उल्टा, व वस्तु से, देखना तुम्हें बताओ तो, वस्तु इतनी सी और ये क्या, इतना बड़ा, तो वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा, बड़ा, बड़ा को विवर्ती भी बोलते हैं। तो देखो ये डायग्राम मेरा सुंदर नहीं बना, तो आप तो सुंदर बनाना, आप सुंदर बच्चे हो तो आप सुंदर ही बनाओगी, मेरा सुंदर नहीं है ना, ये लो सुंदर बनाना आप लोग ढंग से। अब कहाँ रखोगे आप, ये ऐप था, ये आपका है ना, ये ऐप था। अब कहाँ रखोगे, सी और ऐप के मध्य रख दिया, अब कहाँ रखोगे, ऐप पर। तो देखना ये आपका कौन सा दर्पण, यदि पीछे तो ये आपका दर्पण है अवतल दर्पण। कैसे पता चला, आपने ऊपरी हुई भाग पर पॉलिश कर दी, ये उसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशित केंद्र सॉरी ध्रुव है, और ये मान लो उसका वक्रता केंद्र है। और अब आप फोकस पे रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, फोकस पर, ये फोकस है। कैसे पता चला कि सर हमने पहले प्रकाश की किरणें गुजार के पता करा है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार के पता किया कि प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजर रही है, तो उस पॉइंट को हमने टिक कर दिया और वहाँ रख दिया वस्तु को वहाँ रख दिया। ये ए है और ये बी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी सर, ये लो जी, फोकस से गुजर गई। और यदि मैं किधर भी, देखो इससे कहीं भी निकल सकती है प्रकाश की किरणें, यदि मैं एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारूँ, दो गुजारनी है, तो ये कहाँ ऐसे जाएगी, तो ये क्या कभी मिलती हुई प्रतीत होगी क्या आपको, देखना समान कोण बनाते हुए क्या होगी, परावर्तित। तो ये देखना भाई,
ये कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या आपको मिल जाएगी क्या ये? अरे पैरेलल हो गई, समांतर हो चुकी है, समांतर किरणें कभी नहीं मिलती है, तो ये कहाँ जाके मिलेगी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो प्रतिबिंब के लिए क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखा है किसी ने? अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक उल्टा वह वस्तु से यहाँ भी क्या बनेगा? बहुत बड़ा। बहुत शब्द लगा देना, बहुत बड़ा। क्यों? वस्तु इतनी सी, प्रतिबिंब अनंत पे जाएगा तब तक तो ये पाकिस्तानी हो जाएगा, पाकिस्तान का जितना बड़ा हो जाएगा। तो अनंत पर बेटा अपनी बुक में ऐसा दे रखा है कि इस किरण को उसने ऐसे बुझा रखा है, तो आप समझदार हो, ये भी ना मिले, ये भी ना मिले। यानी कि दो किरणों से अपने को प्रतिबिंब बनाना है। इस वस्तु से अनेक किरणें निकलेगी। मैंने एक किरण यहाँ निकाल दी और एक किरण यहाँ निकाल के ऐसे बना दिया। आप इधर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। देखना अब कहाँ रखोगे? आपने रख दिया, कहाँ रख दिया आपने? ऐप पे ला दिए। और अब आप कहाँ रखोगे? लास्ट एंड फाइनल कौन सा है आपको पता भी हो? मुझे पता नहीं है, आप लगा लेना कौन सा है, 5वां है, 6वां है या 7वां है। ये आपके लिए छोड़ दिया, लगा लेना कौन सा है। जब वस्तु कहाँ हो? अरे कहाँ हो वस्तु? एफ व ओ के मध्य हो, एफ व ओ के मध्य हो। तो ये दर्पण, ये कौन सा दर्पण आपको बता भी है? ये दर्पण सर अवतल है। ये मुख्य अक्ष देखना, ये फोकस आपको बता दिया फोकस कैसे पता चलता है। ये आपका सी, आपने वस्तु को यहाँ रख दिया, अब ये आपका ए है और ये बी, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये लो जी, ये गई बेटा। ये किरण चित्र में ये आपको ये तीर दिखाना आवश्यक है, किधर आई और किधर गई। नहीं तो कहीं पाकिस्तान तो नहीं दिखाते, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है किधर से आई और किधर गई। पता चलेगा कि ये लिखती लगा दी, ये लिखती ना लगाई, तीर ना लगाई, तो लिखती का पता भी नहीं चलेगा किधर है। तो लिखती का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तीर का निशान, कि राम जी का बाण इधर गया। एक प्रकाश की किरण मैंने यहाँ से गुजारी, देखना भाई, समझने की कोशिश करना। इससे एक प्रकाश की किरण ऐसे गुजारी, तो जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में क्या होगी? वापस लौट जाएगी। ये कभी भी मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, अनंत पे तो जाके मिल जाएगी। लेकिन मुझे इसका प्रतिबिंब बनाना है आँख में, तो आँख में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? हम परावर्तित किरणों को यदि पीछे बढ़ाएं, देखना बेटा, पीछे बढ़ाएं, तो प्रतिबिंब अपनी आँख को ऐसा, अपने ब्रेन को ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण के पीछे से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। कैसा बना? जैसा है वैसा ही बनेगा। देखना, ये ए डैश और ये बी डैश, और ये प्रतिबिंब क्या है? आभासी। क्या है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधे होते हैं, और पता भी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखोगे? आभासी। भाई देखना, यहाँ चेंज करना, प्रकृति में क्या लिखोगे? आभासी व सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना लिया। अब दूसरा किससे बनाएंगे? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। तो देखना, दूसरा लिखो बी, दूसरा बी लिखा है या कुछ भी लिखा है। उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना।
बनना। इसमें दो ही है भाई, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में दो ही है, क्योंकि इसमें आभासी बनते हैं प्रतिबिंब। तो देखना पहला तो क्या है, जब वस्तु प्रतिबिंब वस्तु का ही बनता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान आप ऐसे ही वस्तु है नहीं प्रतिबिंब बना रहे ब्रेन में, तो ब्रेन कहेगा कि प्रतिबिंब है। अरे मैं हूँ ही नहीं और आवाज आ रही, तो क्या मेरी इमेज आपके मस्तिष्क में बनेगी? नहीं बनेगी। जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो देखना बेटा ये कौन सा दर्पण है। यदि पूछे तो सर आप अंदर 10वें भाग पर पोलिश कर रहे हो, तो ये दर्पण है उत्तल दर्पण। ये उसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र और उसका वक्रता केंद्र ये रहा। अभिलंब ड्रॉ करिए तो सर ये रहा। अब एक प्रकाश की किरण आपने क्या कहा, अनंत पे है। प्रकाश स्रोत कहाँ है, अनंत पे है। और आपको पता है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर। अब ये अभिलंब से जितने कोण पर आपतित हुई उतना कोण बनाते हुए अभिलंब के दूसरी ओर क्या हो गई, परावर्तित। ये लो जी, परावर्तित हो गई। ये आई है तो ये आया बना के परावर्तित हो गई। यदि हम इसे पीछे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब कहाँ बनाए परावर्तित किरणों को, यदि पीछे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब यहाँ बना। सर अभिलंब मिटा रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि अपने को क्या दिखने लग गया, 3 इडियट जैसा दिखने लग गया बोर्ड। प्रतिबिंब कहाँ बना, इसे आपने फोकस बोला था। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बराबर क्या लिखोगे, फोकस पर प्रतिबिंब की प्रकृति, कैसा बना भाई, वास्तविक बनाया आभासी? सर आभासी, आंख को आभास हो गया तो आभासी पर आभासी शब्द लग गया तो आपके दिमाग चिंगार ही कह रहा है कि सीधा बनेगा। आभासी व सीधा तथा बिंदुवत। अब दूसरा जो प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण का, वो हम ये बना रहे हैं कि जब वस्तु दर्पण के सामने हो, जब वस्तु दर्पण के सामने। सर सामने का मतलब अपने यहाँ क्या है कि इसके फोकस और वक्रता केंद्र इधर होते हैं, इसलिए अपने जो अवतल दर्पण में बने हैं उतने इसमें नहीं बनते, इसमें दो ही बनते हैं। एक तो अनंत पे हो और एक जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु दर्पण के सामने हो। सामने का मतलब ही आप गाड़ी के पीछे देखते हो तो पीछे से गाड़ी आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखना भाई। अनंत का तो कोई पता नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी आ रही है पीछे, आपकी बैक होता है ना, बैक की दर्पण होता है पीछे का दिखाने वाला, उसमें लगा होता है उत्तल। तो देखना उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये उत्तल दर्पण, ये उसका प्रकाशिक केंद्र ध्रुव, और ये आप दर्पण के सामने, गाड़ी है दर्पण के सामने, ए बी गाड़ी है ए बी। अब इससे किरणें निकलेगी, आपको पता है ये बात, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिलेगी आपको पता है, फोकस पे। क्यों, अभिलंब ड्रॉ कर दो। और एक मैं ये सी पे गुजार रहा हूं, एक प्रकाश की किरण मैंने सी पे गुजार दी,
सी पे गुजार दी, ये सी पे गुजारी, तो जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में क्या हो गई, वापिस लौट गई। तो मिली कहाँ, अपना ब्रेन क्या कहता है, यदि ब्रेन यहाँ आँख सेट करूँ तो ब्रेन क्या कहता है कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। कैसा बन रहा है, यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, ए डैश बी डैश, ये क्या है, ए डैश बी डैश। इसका मतलब यदि वस्तु, अपनी गाड़ी इतनी बड़ी है और हम यदि अपने बैग दर्पण में देखें तो अपने को गाड़ी इतनी दिखाई देगी, इतनी बड़ी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, और क्या दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, सीधी। क्या दिखाई देगी, सीधी। और क्या है, आभासी। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे, फोकस व ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य, मध्य प्रतिबिंब की प्रकृति में आभासी व सीधा तथा छोटा। तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, हमने प्रतिबिंब पढ़ा दिया गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। आगे हम कल पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया वो आप ढंग से पढ़ लो, क्योंकि आप लाइन लगा के मेरे साथ चलोगे तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लगेगी। फिजिक्स क्या है, सिंस अपने नेचुरल में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना, महसूस करना, यही तो फिजिक्स है। तो इस फिजिक्स को आप रट लेना और समझे। तो जय हिंद, जय भारत।